वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज हम फिजिक्स के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको थोड़ा हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मानो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर होता है या हेलिकल होता है। अब देखो हमें जो पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला क्या है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा क्या है हमारे पास अगर सेम दो कंडक्टर्स हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स। दोनों क्या ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है नहीं। तो हमें देखना है कि अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक कंडक्टिंग वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है ए है, और इसकी लेंथ क्या है एल है, और जो इसकी नंबर डेंसिटी है वो क्या है एन। एन क्या है इसकी नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब हमें पता है कि जब इसके अंदर करंट मूव करती है तो हम क्या करें कि लेट ए एंड से करंट मूव कर रही है और बी एंड से क्या करें लीव आउट कर रही है। तो इस बीच में क्या है हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर आपको पता हो कि इसके अंदर कौन सा चार्ज कैरियर मूव कर सकता है तो यहाँ पे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम अपोजिट एंड। तो करंट जहां चलती है उसका उल्टा कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोशन है, किससे चल रहा है, वीडी से। इलेक्ट्रॉन किससे मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसको हमने पूरे वायर को हमने कहां रखा हुआ है, किसी और मैग्नेटिक फील्ड जो कैसा हमारे पास क्रॉस मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब ये कहां पर है, इसके नीचे, और वायर कहां लगा हुआ है, इस तरह। तो इसका मतलब क्या है कि जब वायर इस तरह लगा हुआ है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो हम कह रहे हैं कि लेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल लेंगे लाइट फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, सिंपल। तो हमारे पास वायर में करंट कहां मूव कर रही है, इस तरह, ठीक है। तो ये अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, फोर्स को, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इसका इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इसका इनसाइड है। तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है। तो हम कह सकते हैं जो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, सम ऑफ द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा हुआ है उन सब का जो एवरेज सम है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमने किस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं तो करंट क्या होती है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ई इंटू वीडी। अब देखो यहाँ पे एन क्या होता है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी। तो ये क्या होता है, एन इंटू वॉल्यूम, और क्या होता है एन इंटू एल। तो नंबर डेंसिटी यहाँ पे किसकी वजह से आती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या आता है, करंट इक्वल टू ए एन इंटू वीडी। अब अगर हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं तो आई क्या हो जाएगा, माइनस ए एन इंटू वीडी, ठीक है नहीं। अगर मोड लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए एन ई का यदि हम मोड लेते हैं तो क्या लेते हैं, वीडी। क्योंकि देखो यहाँ पे तो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हमें देखना है कि यहाँ पर फोर्स कितना हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला कितना होता है, तो क्यू वी। अब यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, वी डी, और बी, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्यू कितना है, तो आपको पता है कि क्यू, अब देखो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो क्यू कितना है यहाँ पे, तो क्यू क्या है आपके पास, एन ई, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू कितने, एन क्या है आपके पास, कैपिटल एन है, तो क्या बन जाएगा ये ए एल एन ई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, क्यू को, नंबर ऑफ चार्ज मूविंग थ्रू। तो हमें इसी पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। वीडी क्या है, वी है, तो एफ एम का फॉर्मूला कितना बन जाएगा हमारे पास, ए एल एन। अब इसको हम कह सकते हैं कि हमने इसका मोड लिया हुआ है ई का भी, और इस तरह क्या आएगा ए एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वी डी, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास बी। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टिंग वायर है वो कहां पर है, इसके परपेंडिकुलर है, दैट्स मे बी ऑन सेम एंगल। तो हम कह सकते हैं कि क्या बन जाएगा, वी वी बी, और यहाँ पे कह सकते हैं इसको साइन थीटा। अब देखो यदि हम इस वाली क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ए एन ई इंटू वी डी, तो ए एन ई इंटू वी डी, यदि हम एल को छोड़ देंगे तो एफ एम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एफ एम हो जाएगा हमारे पास आई, ठीक है ना, एल, और यहाँ पे क्या आ गया, बी साइन थीटा।
तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, आई एल बी, या कहते हैं बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ये क्या करते हैं इसको, बिल साइन थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिया, हम इसको रब करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया है एफ इक्वल टू, एफ एम इक्वल टू कितना है, बी आई एल साइन थीटा। ये जो आ रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फोर्स है, हमें निकालना है इसका सम। तो जो आपका, अगर हम इसको स्मॉल एफ कह देते हैं तो एफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा ऑफ द एफ एम। टोटल फोर्स का जो सम होगा वो क्या डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। तो जो हमने बैड क्या कहते हैं कि इसमें फोर्स कितना होता है, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स का सम है, फोर्स का सम है, दैट्स मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला वो कितना आ गया, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है नहीं। अब देखो ये क्या है हमारे पास, स्केलर फॉर्म है। यदि हमें इसका निकालना है वेक्टर फॉर्म, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ एम क्या हो जाएगा, आई आपका स्केलर है तो क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। अब देखो आपको पता है कि जहां भी एल होती है तो एल क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड करता है। यहाँ पे एल कितना हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो एल क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच का एंगल किस किस का है, तो एंगल किसके बीच का है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि मानो अगर स्ट्रेट बार ऐसे रखा हुआ है तो करंट भी कहाँ होगी, अलोंग द लेंथ, ठीक है नहीं। अगर आपकी करंट ऐसे जा रही है तो आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का हो उसके 90 पर, तो ये कब फोर्स बनेगा आपका, इसके 90 पर। अगर हम कह रहे हैं कि जो आपके पास आई है वो कितना है, आई एक्स, और ठीक है नहीं, और यहाँ पे कह देंगे इसको आई कैप, आई कैप। मतलब इसका मतलब क्या है कि आई कहां पर है, आपके आई कैप में है। तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका एल है तो एल क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो एल को हम कह देंगे, जो एल क्या बन जाएगा कि एल का वेक्टर कहां पर हो जाएगा, एल आई कैप। लेट अगर हमारे पास बी कितना है तो बी दे रखा है बी जे कैप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो सिंपल आपको याद है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है और ये भी क्या वेक्टर, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा, एल क्रॉस बी, तो आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, प्लस के, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास फोर्स को। अब अगर हमारे पास कुछ केस होते हैं, हमारे पास एंगल कितना हो जाए 90, एंगल कितना हो जाए 90, तो फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम। तो एफ एम कितना हो जाएगा, बी आई एल, तो मैक्सिमम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स में बी बी आई एल। अगर हम कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, 0, अगर थीटा कितना हो जाए 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आप करंट एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग रखा जाएगा तो करंट उसके अलाउंग मूव करती है। तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है एक साथ होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो उसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में 0, क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगर हमारे पास थोड़े से केस आते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, एक हमारे पास एक वायर है जो यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, तो जो इसकी लेंथ है वही लेंथ क्या बन जाएगी, इफेक्टिव लेंथ, मतलब जो इसका मैग्नेटिक वेक्टर होगा वो इसी के अलोंग होता है, ठीक है। बट यदि हमारे पास यदि कोई सेमी सर्कुलर वायर है तो जो उसका इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी, इस रेडियस और इस रेडियस का मीटर, इसके डायमीटर के इक्वल। तो ये किसको डिपेंड करेगा, इसको। तो ये क्या बन जाएगा 2r, ठीक है नहीं। अब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनटू द पेयर ऑफ पेपर। तो सेमी सर्कुलर वायर में जो अगर आपकी वायर की लेंथ, अगर पूछता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेंथ क्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर। अगर हमारे पास कोई क्या है क्लोज लूप है, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है, तो कोई सा भी क्लोज लूप है तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 होगा, सेफ किसी भी तरह की हो, क्योंकि करंट जहां से एंटर करेगी वहीं पे क्या होता है उसको लीव करना होता है। बट करंट का आपका पॉइंट 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा इस केस में 0। तो इसकी जो पूरी लेंथ सेगमेंट है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो क्या होते हैं 2 या 3 क्या होते हैं सिंपल केस होते हैं जिस पर क्या है कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी अराइज। अब देखो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो है, तो हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 केस होती है, यदि हमारे पास 2 कंडक्टिंग वायर हैं ए और बी, अगर यहाँ पे करंट सेम तरफ मूव कर रही है
तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा होता है, एक तरफ को होता है, इस तरह होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर एक मानो उल्टा है तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। तो आपको याद रखना है, इफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, एंड अगर करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स कैसा होता है हमारे पास, रिपल्सिव। अब देखो हम कह रहे हैं कि लेट जो है करंट मानो कहां पे जा रही है, आई ए में, ठीक है ना। और हम जो निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमने क्या मान रखा है, इस बी में क्या मान रखा है, हमने जो सा एलिमेंट माना डीएल। अब देखो ये कहां पर जा रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, क्रॉस। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे दिखा हुआ है। अब जो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, तो जब आपको याद है कि जो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, BIL, तो करंट होनी बहुत जरूरी है। तो मानो दूसरे वायर में जिस पर फील करना चाहें करंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। आपने देखा हो जो घरों में जो है या घरों के आसपास जो है लाइन वायर्स होती है, तो वहां पे दो लाइन जारी होती है इस तरह, उनके बीच में क्या होता है, हमने जो है कुछ गैप्स लगा रखे होते हैं, उनको या तो लकड़ी से या किसी और के प्लास्टिक के सबस्टेंस से उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि उसमें जो है करंट सीधी तरफ जाती है, और दोनों जो तार हैं, दोनों जो वायर्स हैं, दैट कैन अट्रैक्ट ईच अदर, तो दैट कैन कोलैप्स। तो उनको इससे बचाने के लिए हम करते हैं बीच में एक डाइवर्जेंस लगाते हैं, जिससे वो फोर्स क्या रहे, इनका जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना रहे, या मतलब म्यूचुअली क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इससे क्या होता है कि वो वायर आपस में कोलैप्स नहीं कर पाते। तो वही इसके ऊपर है। और हम कह रहे हैं मानो डीएल है, तो अगर हम मानने के इसके जो फोर्स है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी स्ट्रेट वायर का, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वायर है तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई। हम कह रहे हैं कि आई ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई और इंटू बीच का सेपरेशन डी। तो हम कहां पे निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कहां पर है, इसके 90 पर, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस डी या आर बोल सकते हैं। तो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स, ठीक है। और ये कहां हो जाएगा हमारे पास, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम निकाले हैं जरा से एलिमेंट की वजह से, तो क्या आ जाएगा, डी एफ एम। डी एफ एम क्या हो जाएगा, बी आई, और यहाँ पे हम कह देंगे डी एल, और यहाँ पे क्या मानना है, साइन थीटा। अब क्योंकि एंगल कितना आपने 90 बना हुआ है, क्योंकि दोनों वायर के यहाँ आपस में क्या है, ठीक है ना, दोनों वायर्स पैरेलल है, बट इसके लिए सरफेस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, बी आई, तो बी आई इंटू डी एल। ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, एफ डी एफ एम को, छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स। अब यदि हमें टोटल फोर्स निकालेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, अब हम इसको जो है कह सकते हैं कि एफ एम। एफ एम क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम, सिंपल है। तो यहाँ पे एफ एम कितना हो जाएगा हमारे पास, बी आई। अब देखो इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, एल ही हो जाएगी। अब बी को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब देखो ये क्या है हमारे पास, करंट कहां पर है, इसी करंट क्या है हमारे पास, बी। तो यहाँ पे करंट कौन सी है हमारे पास, बी। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये क्या होगा, डी आई ए। ये किसकी वैल्यू है, बी की, और आई बी, और ये क्या होगा हमारे पास, एल। तो क्या डिपेंड कर रहा है ये, एफ एम को। अगर हम इस एल को नीचे ले आए तो एफ एम अपॉन एल, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, यदि हम इसको 4 पाई कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है, इसको 4 पाई करना होता है, तो क्या बन जाएगा, 2 आई ए आई बी अपॉन डी। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी लेंथ हमारे पास दोनों की सेम और यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास लेंथ 1 मीटर नहीं है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं एल की वैल्यू लगा के, ठीक है। तो हमारे पास ये किसका एक्सप्रेशन है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यदि हम जो है, हम क्या मानने हैं कि अगर हमारे पास सेगमेंट क्या हो जाए, हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, फोर्स किसका बनेगा, बी का बनेगा ए के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी। पहला क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सेगमेंट ऑन 1। फिर डी एफ एम क्या आएगा, बी आई डी। अब देखो ये किसका सेगमेंट था हमारे पास, बी का था। अब किसका सेगमेंट आएगा हमारे पास, ए का आएगा। तो सेगमेंट कहां मानेंगे इस बार हम, डीएल कहां माना जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एफ एम। अब दोनों के हाथ देखो एक तरफ है, तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो यहाँ पे क्या देंगे हमारे पास, ए, ठीक है। अब देखो दोनों कंडीशन में क्या है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई बी आई ए। आई बी आई ए दोनों की मल्टीप्लाई की बात होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स का फॉर्मूला है दोनों वायर पे सेम होगा।
तो दे विल हैव म्यूचुअल फोर्स, दोनों का फोर्स म्यूचुअल है, दोनों का जो नेट फोर्स है वो हम कह सकते हैं कि दोनों का बना अट्रैक्टिव है तो सेम तरफ होंगे। अगर रिपल्सिव है तो क्या होंगे, दैट्स मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट में है तो फोर्स क्या हो जाएगा इनके बीच का, रिपल्सिव। क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बट ये क्या, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल्स आते हैं, सोचना पड़ता है, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल लाइक दिस। तो सिंपल हमने आज क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर किसी और के मेल्ट फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स होता है, और दूसरा भी हमारे पास दो वायर रखे हुए हैं पैरेलल, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है। ठीक है ना। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और